अगर कैश फ्लो इतना पावरफुल है तो क्यों कुछ लोग सेविंग पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं रिच बनने का सबसे कॉमन एडवाइस क्या है, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे सेविंग करो। तो क्या अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सेविंग ही रिच बनाती तो आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े सेवर्स होते। बट ऐसा नहीं है, रियलिटी बिल्कुल अलग है। सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ओनर्स, ये सिर्फ रिच इसलिए नहीं बने क्योंकि इन्होंने मनी सेव किया, यानी पैसा सेव किया। क्योंकि अगर ये पैसा सेव करते तो इनका पैसा सिर्फ रुका हुआ होता। क्योंकि सेविंग क्या होती है? सेविंग होती है जो पैसे को रोकती है। बट ये क्या करते हैं? ये कैश फ्लो क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर कैश फ्लो क्रिएट करेंगे तो ये पैसे का रोकना नहीं, पैसे को फ्लो देना है। पैसा चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर पैसा चलता रहेगा, क्योंकि देखो मॉडर्न इकोनॉमी रिवर्ट किसको करती है? रुके हुए पैसे को नहीं। क्योंकि रुका हुआ पैसा एक टाइम के बाद वैल्यू घट जाती है, माइनस में चले जाता है। बट जो पैसा फ्लो करता है, टाइम के साथ फ्लो करता है, चलता रहता है, चलता रहता है, आज की मॉडर्न इकोनॉमी उसी को रिवर्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो इकोनॉमी के साथ चलता है, ना कि सेविंग करता है या यानी रुका हुआ है, नहीं। अब मेन फंडामेंटल क्या है? लोग सोचते हैं कि पैसा आया तो उसे सेव करो, बट होता क्या है? देखो इनकम के बाद क्या होता है? सेव, फिर रिच। अब लोग यही सोचते हैं पहले इनकम जो आती है उसे सेव करो, और सेव करोगे तो रिच बन जाओगे टाइम के बाद। क्योंकि जितनी बड़ी सेविंग होगी उतना ज़्यादा आप रिच बनोगे। बट यही नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज लोग इन्वेस्ट नहीं करते, बट वो इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है सेविंग करने से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, पिगी बैंक भरो, एफडी करा लो, या सिर्फ पैसा सेव करो, पैसे को जमा करो, पैसे को रोक कर रखो, पैसे को पकड़ कर रखो ताकि वो आगे ना बढ़ सके। और यही होता है कि पैसा यहाँ नहीं बढ़ पाता और आप यहाँ पर रिच नहीं बन पाते हो। फिर आप कहते हो कि सेविंग बेकार है या सेविंग में हमें रिटर्न नहीं मिला। तो सेविंग में रिटर्न क्यों मिलेगा अगर मिल भी रहा होगा? तो अब देखो मेन फंडामेंटल क्या है। जैसे दो लोग हैं, दोनों की सैलरी, दोनों की इनकम पर मंथ 1 लाख है। अब पहला 40,000 रुपये मंथली सेव करता है यानी सेविंग करता है, और दूसरा यहीं 15,000 मंथली सेविंग करता है, बाकी पैसों से स्किल से सीखता है। तो होता क्या है? अब अगले 5 साल बाद पहला अभी भी सेविंग कर रहा है और इसके पास हो सकता है तो एक टाइम के बाद बड़ी सेविंग्स हो। बट जो दूसरा बंदा है, दूसरे ने स्किल से सीखी तो उसके पास एक तो सेविंग से भी पैसा आया, इसकी भी सेविंग बड़ी थी क्योंकि 15,000 भी काफ़ी होता है 5 साल। अब 15,000 की सेविंग भी और अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स भी, तो इसके पास अलग अलग पैसा भी आने लगा और यहाँ से तो आना ही था। ये होता है कि सेविंग करने से इंसान रिच नहीं बनता। सेविंग करने से, पिगी बैंक भरने से, एफडी करा लेने से कोई वेल्थी पीपल नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो आज इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, ये सब नहीं होती। क्योंकि लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते। जब इन्वेस्ट ही नहीं करते तो ये इतनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल पर ग्रो ही नहीं होती। सेविंग सिर्फ सिक्योरिटी फील कराती है, बट कैश फ्लो आगे बढ़ाता है मनी को। ये एक मनी का फ्लो है, यानी जो टाइम के साथ, इकोनॉमी के साथ बढ़ता रहता है, ना कि रोक कर रखता है। अब आते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो आखिर होता क्या है? क्योंकि अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। अब कैश फ्लो को लोग किस तरीके से देखते हैं? लोग सोचते हैं कैश फ्लो मतलब बिजनेस, बट कैश फ्लो मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आप एक्टिव रहो या ना रहो, आपका मनी फ्लो करता रहे, ये होता है कैश फ्लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 टीचर हैं। पहला टीचर क्या करता है? जॉब करता है, उसकी मंथली सैलरी आती है, यानी फिक्स्ड सैलरी है, सैलरी आती है, और जितना काम करता है यानी फिक्स्ड, यानी एक्टिव इनकम है कि वो इनकम के लिए काम कर रहा है। बट कैसा काम कर रहा है? एक्टिव काम कर रहा है। अगर वो छुट्टी ले लेगा, वेकेशंस पर चले जाएगा तो उसकी इनकम रुक जाएगी। तो अगर आपके रुकने से आपकी इनकम रुक जाती है तो यही एक्टिव इनकम होती है और कैश फ्लो। अब यही दूसरा टीचर क्या करता है? कोर्सेज बना देता है, मेंबरशिप बना देता है, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उसे, वो सोते हुए भी कुछ पैसा कमा रहा है। ये होता है कैश फ्लो। जो मनी सोते हुए भी फ्लो कर रहा है वही कैश फ्लो है। क्योंकि अगर
आप एक्टिव इनकम के भरोसे रहोगे। अगर आप 3 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के लिए वेकेशंस पर चले जाओ, अगर आप एक छुट्टी भी ले लो तो उसका भी पैसा कट जाता है। बट केस फ्लो में ऐसा नहीं होता। केस फ्लो में आप एक्टिव हो या आप नहीं हो, आप प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, आपकी इनकम यानी आपका मनी जब फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो कर ही रहा है। अब इसे समझो, इसे एक पैटर्न के तौर पे, क्योंकि हम समझते हैं केस फ्लो एक पैटर्न के तौर पे, यानी मनी कम्स, मनी कम्स, गोज आउट, मनी गोज आउट, मनी गोज आउट, फिर आता है मनी यानी अगेन बैक, होता क्या है मनी। अब मनी आता है, उसके बाद क्या होता है, हम उसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब हमने इन्वेस्टमेंट किया यानी फिर री इन्वेस्टमेंट, ये साइकिल रिपीट होता है। यानी हम क्या करते हैं, एक बार काम करते हैं और पैसा फिर आता रहता है। ये होता है हमारा केस फ्लो। क्योंकि देखो, जो मैंने टीचर वाला एग्जांपल दिया वो यही था। उसने एक बार मेंबरशिप बना दी, एक बार कोर्सेज सेल कर दिए मार्केट में, फिर उसकी कॉपीज बिकने लगी। यानी एक बार काम किया और केस फ्लो आता रहे। ये होता है हमारा केस फ्लो। क्योंकि केस फ्लो ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव रहोगे तभी तक यानी एक्टिव इनकम आएगी, ये अलग है। केस फ्लो और एक्टिव इनकम एकदम अलग है। तो मनी कम्स, मनी गोज आउट, मनी बैक अगेन, अगेन बैक या बैक अगेन, यानी मनी वापस आता है हमारे पास। हमारा मनी मल्टीप्लाई होकर आता है, वापस आता है, बढ़ता रहता है और केस फ्लो देता है। हमने एक बार काम किया, आज अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिएटर आज एक वीडियो बनाता है, एवरग्रीन बनाता है, इंटरनेशनल अगर ना भी बनाए बट एवरग्रीन बनाता है, तो वो आज से 5 साल बाद भी रिलेवेंट रहेगी। और जब रिलेवेंट रहेगी तो वो पैसा जनरेट करेगी। क्यों? वैल्यू जनरेट करेगी। क्यों? क्योंकि वो एवरग्रीन है। ऐसे ही यानी एक बार क्रिएटर ने एक वीडियो बना दिया, उसे अपलोड कर दिया, फिर सिस्टम, यानी ये होता है हमारा एक बार का एफर्ट, बट यानी केस फ्लो जो इंडस्ट्री या इकोसिस्टम के साथ, इस इकोनॉमी के साथ, प्रेजेंट इकोनॉमी के साथ, फ्यूचर इकोनॉमी के साथ ये फ्लो करता रहता है। ये होता है केस फ्लो। अब बात करते हैं कि केस फ्लो का जन्म आखिर हुआ कैसे, क्योंकि हम अभी तक हमने समझा केस फ्लो आखिर होता क्या है, बट अब हम समझेंगे केस फ्लो का जन्म कैसे हुआ। तो पहला इसमें प्रिंसिपल आता है, वो आता है बटर, मनी, ट्रेड। अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिसीजन आपका है। बाकी क्योंकि ये आपके बिजनेस में काम आ सकती हैं और आएंगी भी फ्यूचर में अगर आप इन चीज़ों को डीपली समझोगे तो। पहला हमारा आता है बटर, इसके बाद आता है मनी, फिर आता है ट्रेड, ट्रेड के बाद बिजनेस और फिर आता है हमारा केस फ्लो। क्योंकि मेन फंडामेंटल क्या है इसमें कि जो बटर है, अब हिस्ट्री में आज से हजारों साल पहले कोई इनकम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पहले चलता था लेना देना, यानी कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ दे दी जाए। जैसे पहले मुद्रा नहीं चलती थी या मुद्रा चलती थी वो अलग टाइम की, बट इनकम टाइप की नहीं चलती थी। अब आप ये समझो जैसे कोई मतलब काम करता रहता है। पहले के लोग भी बहुत मेहनत करते थे, मेहनती थे, तो कुछ लोग मेहनत करते रहते थे और कुछ लोग इस व्यवस्था को बनाने में लगे थे। और यहीं से धीरे धीरे मार्केट बढ़ा, ट्रेड्स बढ़े, बिजनेस बढ़ा और आज मॉडर्न इकोनॉमी बन चुकी है। आज ये प्रेजेंट में आप सभी के सामने है और आज से अगर फ्यूचर कैलकुलेट करें इसका, तो ये फ्यूचर में और बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। डिजिटल सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा बनने वाला है। अब देखो मेन फंडामेंटल क्या है, जैसे एक किसान है। अब एक किसान क्या करता है, एक किसान जो है वो पर ईयर यानी 1 साल तक मेहनत करता है और 1 साल के बाद मार्केट आता है, शहर आता है, गांव से शहर आता था। पहले वो क्या करता था, मार्केट में अपनी फसल बेच देता था। बट एक व्यापारी क्या करता था, रोज़
खरीदता था, रोज बेचता था, उसे रोज का प्रॉफिट होता था, मुनाफा होता था। अब होता क्या है, जब वो रोज करता है यानी पर डे उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब ये पर डे उसे प्रॉफिट हो रहा है, ये तो 1 साल वाला, 1 ईयर वाला हो गया। ये किसान वाला यानी कृषि फार्मर, ये उसका अलग फंडामेंटल था। बट यहाँ पर डे वाला जो एफर्ट था कि जो रोज सामान खरीदता था और रोज बेचता था, इसे रोज प्रॉफिट होता था, तो यहीं से कैश फ्लो का जन्म हुआ। क्योंकि एक पहला बंदा जो रोज कुछ खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है, यानी हमारा पैसा हमारे पास पूरे सिस्टम से फ्लो करके वापस आ जाए, ये केस फ्लो। और केस फ्लो का जन्म कहाँ से, यही हिस्ट्री से ही हुआ। क्योंकि पहले इनकम तो नहीं थी, क्योंकि लेन देन चलता था। बट आज पूरा इकोसिस्टम या पूरी मॉडर्न इकोनॉमी हमारे सामने खड़ी है, सिर्फ आपको आज बचाती है, बट जो केस फ्लो होता है वो आपके फ्यूचर को बचाता है और फ्यूचर को बनाता भी है। क्योंकि असली वेल्थ बैंक में पड़े पैसे नहीं होते, असली वेल्थ होती है जो आपके सिस्टम को या आपके फ्यूचर को लगातार बनाती रहे, फ्लो कराती रहे, ये होती है वेल्थ। और यही होता है केस फ्लो। केस फ्लो इतना पावरफुल है तो क्यों कुछ लोग सेविंग पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं? इसका सिंपल मतलब फाइनेंस में नहीं छिपा, इसका सिंपल मतलब साइकोलॉजी में छिपा है। क्योंकि हमारा ब्रेन लाखों साल तक ऐसी स्कार्सिटी में विकसित हुआ जहाँ ना कल का मौसम का पता था, ना खाने का पता था, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं पता था। क्योंकि हमारा ब्रेन लाखों साल पहले एक अलग ही स्कार्सिटी में विकसित हुआ, जो यानी संभावना रहती थी बट कोई फाइनल कोई सिस्टम नहीं रहता था। जैसे कल कैसा मौसम रहेगा, कल क्या खाना है, कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारा जो फंडामेंटल होता था ये होता था। अब आते हैं मनी, सिक्योरिटी, कंफर्ट, सेविंग। आखिर देखो होता क्या है, मनी, सिक्योरिटी, कंफर्ट, सेविंग्स। अब होता क्या है, मनी, सिक्योरिटी, कंफर्ट, सेविंग्स, ये जो एफडी, सेविंग्स ये होती हैं, ये हमारे ब्रेन को सेफ फील कराती हैं। बट मॉडर्न इकोनॉमी किसको रिवर्ट करती है? इकोनॉमी रिवर्ट करती है मोमेंटम को रिवर्ट करती है, केस फ्लो को रिवर्ट करती है, वैल्यू क्रिएशन को रिवर्ट करती है। जहाँ वैल्यू है वहीं रिवर्ट करती है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि पैसा सिर्फ बचा कर रखने से पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि पैसा बचाने से पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती, पैसा इन्वेस्ट करने से पैसे की वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि इकोसिस्टम यानी जो इकोनॉमी है, इकोसिस्टम है, ये उसके साथ फ्लो करता है। अब जैसे दो लोग हैं, पहला क्या करता है, यानी वो सिर्फ सेविंग्स करता है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा इमरजेंसी फंड्स और कुछ पैसों से स्किल से सीखता है। तो आने वाले टाइम में किसके पास ज़्यादा फ्यूचर होगा, किसके पास बड़ा फ्यूचर होगा, किसके पास फ्यूचर में वेल्थ बनने की ज़्यादा संभावना होगी? सिंपल सी बात है, दूसरे के पास। क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रीम्स इनकम्स हैं, यानी अलग अलग इनकम्स हैं, यानी अलग अलग इनकम्स के जरिए हैं, अलग अलग इनकम्स हैं। क्योंकि उसने स्किल्स सीखी और इमरजेंसी फंड में भी इन्वेस्ट किया, और यहाँ तक कि उसने सेविंग भी की, यानी उसने सेविंग भी की, इमरजेंसी फंड भी किया और वहीं स्किल्स भी सीखी। बट जो दूसरा मतलब जो पहला था, उसने पूरा पैसा सिर्फ सेविंग में डाला। अब जब पूरा पैसा ही सेविंग में डाला तो फिर आने वाले फ्यूचर के लिए उसने सिर्फ एक डिपेंडेंसी रखी, वो रखी सिर्फ सेविंग। पर दूसरे ने अलग गेम खेला, तो रिजल्ट भी, आउटकम्स भी अलग अलग होंगे। वेल्थ होती है वो ग्रोथ चाहती है, बट दोनों के बीच में हम जो बैलेंस रख सकते हैं वही ज़्यादा सेफ होता है। क्योंकि हमें हमारी वेल्थ भी बनानी है और हमारे माइंडसेट को सेफ भी फील होना चाहिए, ना कि इतना ज़्यादा रिस्क, डिप्रेशन ये सब नहीं। बट वेल्थ बनानी सिंपल सा प्रिंसिपल है कि दोनों को ट्रेन करो। अब एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि मनी इकोनॉमीज में आखिर फ्लो कहाँ करता है? तो सिंपल सी बात है, मनी, वैल्यू, मेन चीज़ आती है वैल्यू, डिमांड, वैल्यू के बाद डिमांड आती है, और डिमांड के बाद जो हमारा आता है केस फ्लो वेल्थ। क्या मनी सबको बराबर मिलता है? नहीं, मनी सबको बराबर नहीं मिलता। देखो, मनी वैल्यू की तरफ फ्लो करता है,
जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा कैश फ्लो क्रिएट होगा, जितना ज़्यादा कैश फ्लो क्रिएट होगा उतनी ज़्यादा वेल्थ बनेगी। सिंपल सा प्रिंसिपल है कि वैल्यू क्रिएट करो, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब होगी तो कैश फ्लो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, फिर वेल्थ बनेगी। देखो मेन चीज़ होती क्या है, जैसे बिजनेस में जितना बड़ा बिजनेस यानी जितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। इन्वेस्टर्स, अब क्या होता है जैसे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसा टूल है जो लाखों लोगों का टाइम बचाता है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, तो उसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, लोग उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी कंपनीज़ में, अपने छोटे कंपनीज़ में, अपने सिस्टम, IPO जो भी है, केस फ्लो, मनी, इनकम, एनुअल इनकम, कहीं भी एसेट, कहीं भी यानी कहीं भी जो टूल सही यानी वैल्यू क्रिएट करता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग उसे ऑटोमेटिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहीं से कैश फ्लो आता है, कैश फ्लो से वेल्थ बनती है। अब होता क्या है, जैसे क्या होता है, हम सोचते हैं कुछ कंपनीज तेज़ी से ग्रो क्यों करती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर, इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर स्किल कैसे करती हैं, तो वो यही फंडामेंटल है। क्योंकि मेन चीज़ यही है कि वैल्यू, डिमांड, कैश फ्लो, वेल्थ, जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू उतना ज़्यादा डिमांड, जितना ज़्यादा डिमांड उतना ज़्यादा कैश फ्लो, जितना ज़्यादा कैश फ्लो क्रिएट होगा उतनी ज़्यादा वेल्थ बनेगी। इसलिए कुछ लोगों को जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, क्यों? क्योंकि उनमें वैल्यू दिखाई देती है, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। और कुछ लोग फेल हो जाती हैं कंपनी, कुछ इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो करती हैं, वो इसी वजह से करती हैं क्योंकि उन्हें पता है वैल्यू कहाँ क्रिएट होगी, वैल्यू कहाँ बनेगी, वैल्यू कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, सब उनको पहले ही क्लियर होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है, अब जैसे हम सोचते हैं कि अगर वैल्यू बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। वैल्यू अगर आप बनाओगे तो डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लो, गूगल। अब जो गूगल है उसने एक सर्च इंजन है, वो उसने सर्चिंग इंजन की प्रॉब्लम सोल्व कर दी, तो वो आज ट्रिलियंस डॉलर की वैल्यू क्रिएट करके बैठा है गूगल। तो अब उसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू है उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी उतनी ज़्यादा ही डिमांड होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसकी उतनी ज़्यादा ही कैश फ्लो बनेगा, कैश फ्लो बनेगा वेल्थ बनेगी। मैं बार बार आपको एक ही प्रिंसिपल समझा रहा हूँ कि अगर आपने वैल्यू क्रिएट कर ली तो डिमांड से कैश फ्लो से वेल्थ, यही फंडामेंटल होता है और यही फ्यूचर वेल्थ बनाता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू से ही डिमांड बढ़ती है और डिमांड से कैश फ्लो आएगा। जब तक कैश फ्लो नहीं बनेगा तब तक वेल्थ नहीं बनेगी। तो कैश फ्लो बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे डिमांड बढ़ेगी कैश फ्लो बनेगा, कैश फ्लो के बाद हमारी वेल्थ बनेगी। अब जैसे स्मार्टफोन आया तो सिर्फ स्मार्टफोन की कंपनीज ग्रो नहीं की, एप्स बनी, इंडस्ट्रीज़ में एक नया यानी पूरा पैसा जो था, पूरा जो फ्लो था वो एक नई इकोनॉमी की तरफ बढ़ा। स्मार्टफोन्स में सॉफ्टवेयर आए या एप्स आई, इतनी ज़्यादा चीज़ें आई। सिर्फ स्मार्टफोन ग्रो नहीं करा, अकेली वही कंपनी ने ग्रो नहीं किया, ये पूरा इकोसिस्टम टाइप का बन चुका था। मोबाइल आया, उसमें एप्स आई, सॉफ्टवेयर आया, ये सब क्या था? ये सिर्फ एक नहीं था, ये एक बड़ा सिस्टम था। अब मोबाइल सिर्फ स्मार्टफोन होता, उसमें एप्स नहीं होती तो शायद इतना काम का नहीं होता, बट उसमें एप्स भी हैं। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आया तो एप्स भी आई, सॉफ्टवेयर आया, ये सारी चीज़ें ये जो है ये वैल्यू, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा डिमांड, जितनी ज़्यादा डिमांड उतना ज़्यादा कैश फ्लो के बाद वेल्थ। यही सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, वैल्यू क्रिएट करो। अगर आप वैल्यू क्रिएट करोगे तो यहीं से डिमांड बढ़ती है। डिमांड, क्योंकि देखो अगर आपके पास आज स्किल्स नहीं है तो आपके पास मनी नहीं आएगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। बट आपके पास अगर स्किल्स है, आपकी वैल्यू है तो आपकी डिमांड, आपकी स्किल्स की डिमांड बढ़ेगी, आपके क्रिएशन की, आप जो क्रिएट करोगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेंगी तो होगा क्या? कैश फ्लो बनेगा यानी वेल्थ बनेगी। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है और यही सिंपल सा फॉर्मूला है। सेविंग गलत नहीं है। अब मैं बार बार यही कह रहा था कि सेविंग, बट सेविंग गलत नहीं है। वो गलत तब बन जाती है जब आपकी पूरी फाइनेंशियली सिक्योरिटी पर यानी एक ही चीज़ पर डिपेंडेंस हो जाती है, यानी आप सिर्फ सेविंग करते रहते हो तो आपको एक इनविजिबल प्रॉब्लम शुरू होती है, वो होती है इन्फ्लेशन की। अब इसे भी हम एक पैटर्न के तौर पे समझते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा।
होता क्या है, मनी, जैसे जो मनी है, हमारा इनकम जो है हमारी, इनकम, फिर सेविंग, फिर इन्फ्लेशन, बाइंग पावर। अब प्रॉब्लम इन्फ्लेशन में कैसे शुरू होती है? प्रॉब्लम इन्फ्लेशन में इस प्रकार शुरू होती है कि अगर आज कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, बट आने वाले टाइम में वो अगर 180 रुपये की हो जाए, तो आपके बैंक में पड़े पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो आपने 100 रुपये जब जमा किए थे, सेविंग थी आपकी, वो आपकी सेविंग उतनी ही रहेगी, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। यही होता है कि ग्रेट फाउंडर्स, ग्रेट इन्वेस्टर्स या वेल्थी पीपुल, ये सिर्फ केस होल्ड नहीं करते, ये एसेट बिल्ड करते हैं, अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करते हैं, सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, बिजनेसेस बिल्ड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी हो जाए, तो वहीं हमारी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम शुरू होती है और वो दिखती नहीं है। अब बहुत लोग सेविंग करते हैं, बट क्या होता है कि सेविंग के साथ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो इन्फ्लेशन की होती है, वो लोगों को नहीं दिखती। लोग समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन या कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये हैं तो सेफ रखें, तो सेफ रखें हैं, वो चीज़ तो सही है। बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि वो 100 रुपये नहीं बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़ेंगे, फिर अब जो 100 रुपये की चीज़ हमें 180 रुपये की मिलेगी फ्यूचर में, बट ये पैसा हमारा नहीं बढ़ेगा, बैंक में पड़ा हुआ, ये बैंक में पड़ा हुआ, सिर्फ इसकी वैल्यू कम हो रही है, ये माइनस में जाता जा रहा है धीरे धीरे। और जो इन्वेस्ट करते हैं मनी, वो इकोनॉमी के साथ चलता है। अब कोई प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये इकोनॉमी के साथ चला है और ये हमने इन्वेस्ट किया, ना कि वेस्ट किया, ना कि सेविंग की। तो सेविंग बुरी नहीं है, बट अगर हम डिपेंडेंसी उसी पर रखें या हम पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसी पर रखें, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, और इनविजिबल प्रॉब्लम है, दिखाई भी नहीं देती। ये एक बिगेस्ट ट्रैप है। अब देखो, जैसे दो दोस्त हैं, दोनों के पास 20 लाख है। अब पहला बंदा पूरा पैसा सिर्फ अपने सेविंग अकाउंट में रख देता है, बट जो दूसरा बंदा है वो कुछ पैसे सेविंग करता है, कुछ पैसे, सिर्फ कुछ पैसे, यानी बहुत कम पैसे, जैसे 10% सेविंग अकाउंट में रखता है, बाकी वो इमरजेंसी फंड में डाल देता है। इमरजेंसी फंड में डाल दिए, कोई प्रोडक्टिव बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स बनाए, बिजनेस या एसेट होल्ड किए, ये सब किया। तो दोनों के नंबर भी अलग अलग होंगे 10 साल बाद, यानी जो चार्ट्स नंबर होते हैं, रिपोर्ट होती है, जो एनालिसिस होता है, वो अलग अलग होगा। बट सबसे बड़ा डिफरेंट ये होगा कि उनका जो सिस्टम था, वो जो स्ट्रीम्स था, वो एकदम ही डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ सेविंग का पैसा होगा और इसके पास बहुत पैसा होगा। इसके पास बहुत पैसा क्यों होगा? क्योंकि इसका पैसा जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक रखेगा, ये इतना ज़्यादा कंपाउंड होगा। बट यहाँ सेविंग में नहीं होगा कंपाउंड। सेविंग में मनी कंपाउंड नहीं होता है, सेविंग में मनी सिर्फ रखा रहता है, सेफ रहता है। बट यहाँ मनी की वैल्यू बढ़ रही है, मनी कंपाउंड हो रहा है। जितना ज़्यादा मनी होगा, यानी जितना ज़्यादा टाइम होगा, उतना ज़्यादा मनी कंपाउंड होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 1000 के 10 गुना बढ़ सकते हैं, बट यहाँ 1000 के 1000 ही रहेंगे। तो मेन फंडामेंटल और मेन प्रॉफिटेबल कहाँ है? इन्वेस्टमेंट में, इमरजेंसी फंड में, इनमें। क्योंकि यहाँ जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ सेविंग देख रहे हैं, वो सिर्फ हमारे ब्रेन को सेफ्टी फील कराने के लिए देख रहे हैं, जो मैंने साइकोलॉजी बताई। बट वो चीज़ जो है, हम सिर्फ अगर हमारे ब्रेन को सेफ फील कराते रहेंगे तो हम इस ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। ना हम इन्वेस्ट करेंगे, ना हम बिजनेस क्रिएट करेंगे, ना हम इकोनॉमी को समझेंगे। अगर हम इकोनॉमी को नहीं समझेंगे तो हम इस रेस में पीछे रह जाएंगे, और रेस में पीछे रहेंगे तो वेल्थी लोग हमारा यूज़ करेंगे। सिंपल। सेविंग्स सिर्फ आपको नुकसान से बचाती है, लेकिन जो कैश फ्लो होता है, जो हमारी लाइफ में इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब इमरजेंसी फंड होते हैं, ये हमारी ग्रोथ को आगे ले जाते हैं। अगर हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हम वहीं रहेंगे, बट इकोनॉमी की तो ग्रोथ होगी। अगर हम हमारी ना सोचकर इकोनॉमी की सोचें तो हम उससे कई ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। ये फंडामेंटल होता है कि सिर्फ हम हमारे ब्रेन को सेफ्टी के लिए, इसे सेफ फील कराने के लिए ये सब नहीं कर सकते।
अगर करना है तो आप ही इकोनॉमी से पीछे रहोगे और इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ चुकी होगी, फिर आपको इसका रियलाइज होगा। फाउंडर थिंकिंग, फाउंडर सिर्फ इनकम नहीं सिस्टम्स बनाते हैं। अब वो होता क्या है, जैसे एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय होता है जो वो एम्प्लॉय क्या करता है, एक एम्प्लॉय है वो क्या करता है, वो करता है वर्क्स फॉर मनी। बट एक जो फाउंडर होता है, यानी एक सिस्टम थिंकर, फाउंडर जो होता है वो क्या करता है, वो सिस्टम बिल्ड करता है, यानी सिस्टम्स। यानी सिस्टम्स प्रोड्यूस मनी। कभी आपने सोचा है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके फाउंडर इतना ज़्यादा काम नहीं करते, क्यों नहीं करते, फिर भी उनकी वैल्यू, उस कंपनी की वैल्यू यानी मार्केट में इतनी बड़ी होती है और चलती है, अच्छा खासा स्केल होता है, अच्छा खासे से भी ज़्यादा अच्छा खासा, यानी बहुत हाई लेवल का स्केल होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसने सिस्टम बिल्ड किया है। क्योंकि वो ओनर है, अगर जिसने ओनरशिप क्रिएट कर ली वो यानी लेवरेज का यूज़ किया। अब जैसे एक एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल जैसे एक रेस्टोरेंट का ओनर है। अब एक रेस्टोरेंट है, उसका ओनर अगर वो किचन में बैठ जाए और कुक का काम करे तो उस रेस्टोरेंट उतना ही चलेगा जितना वो काम करेगा। बट यहीं अगर वो कुक रखे अलग किचन के लिए, मैनेजर रखे, सिस्टम्स बनाए, यानी सिस्टम्स बनाए से मतलब पूरी व्यवस्था बनाए, उसको यानी उसे एक शेप दे, तो वो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि फाउंडर वो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ इसे शेप दे रहा है। अगर मैनेजर है, कुक्स हैं, वर्कर्स हैं, वेटर हैं, तो यही होता है। अब कंपनी में फाउंडर अकेला नहीं होता कि वो अकेला काम करेगा या नहीं करेगा तभी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। वहाँ एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एसीओज होते हैं, तो वो यही होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ वैल्यू जब क्रिएट हो रही है, जब 50 लोग एक चीज़ पर एफर्ट डालते हैं तो उसका मल्टीप्लायर बहुत बड़ा होता है। बट अगर एक इंसान एक ही चीज़ पर फोकस करता है, जैसे एक इंसान है एक ही चीज़ पर फोकस करेगा तो इतना ज़्यादा वैल्यू या इतना ज़्यादा एफर्ट क्रिएट नहीं होगा। बट यहीं अगर 50 लोग एक गोल पर एफर्ट डालें तो बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट होगा। इस एफर्ट से इफेक्ट क्रिएट होगा और यहीं से सिस्टम बिल्ड होता है। यही फाउंडर लेवल थिंकिंग होती है कि एक एम्प्लॉय वर्क्स फॉर मनी, एक एम्प्लॉय मनी के लिए काम करता है और यही उसकी एक्टिव इनकम होती है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा काम करता है उतनी ज़्यादा उसे सैलरी मिलती है, इनकम मिलती है। बट यही फाउंडर जो लेवल होता है, फाउंडर थिंकिंग जो होती है वो होती है सिस्टम बिल्ड या बिल्ड सिस्टम्स, दोनों एक ही बात है। बस सिस्टम प्रोड्यूस मनी। ये होता है कि एक बिजनेस ओनर अगर अपने रेस्टोरेंट में सारा सिस्टम व्यवस्था जमाए तो ज़्यादा चलेगा, ना कि वो कुक बन के चलाएगा तब चलेगा। इनकम आपकी मेहनत से आ सकती है बट वेल्थ सिस्टम से बिल्ड होती है, क्रिएट होती है। अब आते हैं इन्वेस्टर थिंकिंग। इन्वेस्टर्स इनकम को नहीं, केस फ्लो को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। यानी अब हम इन्वेस्टर्स थिंकिंग लेवल पर बात करते हैं, उसी मायने में बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स, अब एक इन्वेस्टर हुआ, वो पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या पूछता है? लोग सोचेंगे वो पूछेगा प्राइस, ब्रांड, पॉपुलैरिटी, लेकिन वो ये सब नहीं पूछता। वो पूछता है ये एसेट भविष्य में कैश फ्लो देगा या नहीं देगा, ये एसेट है ये फ्यूचर में कैश फ्लो देगा या नहीं देगा। क्योंकि एक कंज्यूमर पूछता है प्राइस क्या है, बट एक इन्वेस्टर पूछता है कैश फ्लो कहाँ है, कहाँ जनरेट होगा। वहीं एक कंज्यूमर पूछता है इसका खर्च क्या है, वहीं एक इन्वेस्टर पूछता है इसमें मैं इन्वेस्ट करूं, इससे कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए, फ्यूचर में प्रॉफिट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये चीज़ें इन्वेस्टर्स देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, 10 लाख रुपए लेकर निकलते हैं घर से। पहला क्या करता है, 10 लाख की लग्जरी कार खरीद लेता है। अब लग्जरी कार तो खरीद ली बट उसका मेंटेनेंस ये सब वो अलग है, वो तो एकदम अलग है। फिर भी अभी तो फिलहाल में उसने 10 लाख की कार खरीद ली, बट ये कार को साइड कर दिया जाए तो उसका मेंटेनेंस आगे का फ्यूचर कौन तय करेगा? वो कार तय करेगी फिर, क्योंकि
इसके पास ना कोई अलग से इनकम स्ट्रीम से, इसने फिर भी 10 लाख की कार खरीद ली लग्जरी के चक्कर में। बट जो दूसरा इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, वो 10 लाख से एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो बिजनेस उसे चाहे कम प्रॉफिट दे बट देगा, और वो आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ज़्यादा वैल्यू देगा, ज़्यादा रेपुटेशन देगा, ट्रस्ट देगा। फिर इसी के बाद एक नया बिजनेस शुरू हो सकता है, वही बिजनेस बड़ा हो सकता है। ये फंडामेंटल होता है, ये इन्वेस्टर थिंकिंग होती है कि इन्वेस्टर्स सिर्फ मार्केट को देखकर तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट वो प्राइस, पॉपुलैरिटी ये सब देखकर नहीं करते हैं। वो ऐसा इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ सिस्टम स्टेबल हो। अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं करते। अगर स्टेबल है, ट्रस्टेबल है, स्टेबल, ट्रस्टेबल, प्रॉफिटेबल, या ऐसा है जहाँ जिसे एसेट्स हैं, ये होता है। क्योंकि अब देखो एसेट, कैश फ्लो, यानी एसेट्स, कैश फ्लो, तो मोर एसेट्स मोर कैश फ्लो। यानी जितना ऐसा है कि एसेट्स फिर कैश फ्लो, अगर आपके पास एसेट्स हैं तो ही कैश फ्लो आएंगे, और अगर आपके पास जितने ज़्यादा एसेट्स हैं उतने ज़्यादा आपके पास कैश फ्लो आएगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा कैश फ्लो, उतना जितना ज़्यादा कैश फ्लो उतना ज़्यादा वेल्थ। ये मैंने पहले भी प्रिंसिपल से समझाया था, और अभी भी ये वही है कि जितने ज़्यादा आपके पास एसेट्स होंगे, अगर आपके पास 10 एसेट्स हैं तो 10 ही से कैश फ्लो आएगा, 10 ही से जब कैश फ्लो आएगा, यानी फिर ये होता है मोर एसेट्स तो मोर कैश फ्लो। जब मोर एसेट्स होंगे तो मोर कैश फ्लो होगा। अगर आप सिर्फ एक ही एसेट पर डिपेंड हो, फॉर एग्जांपल आप रेंटल प्रॉपर्टी पर डिपेंड हो, सिर्फ आपको रेंटल प्रॉपर्टी से ही कैश फ्लो आएगा। बट अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी के साथ और अलग अलग एसेट्स भी बिल्ड कर लेते हो, डिजिटल एसेट बिल्ड कर लेते हो, यानी डिजिटल एसेट बिल्ड कर लेते हो साथ साथ में, यानी साथ साथ में, तो जितने ज़्यादा आपके पास ये हैं, ये मेन पॉइंट यही है कि मोर एसेट्स, जितने ज़्यादा आपके पास एसेट्स हैं उतना ज़्यादा आपके पास कैश फ्लो आएगा। क्योंकि ये एक मल्टीप्लर है कि जितने ज़्यादा एसेट्स हैं आपके पास वैसे उतने ज़्यादा, यानी ये कैश फ्लो है। ये आपके पास जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उतना ज़्यादा इसका विस्तार बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा एसेट उतना ज़्यादा कैश फ्लो। इन्वेस्टर का गोल पैसा खर्च करना नहीं होता, उसका गोल होता है कि ऐसे सिस्टम्स में इन्वेस्ट करें जो पैसे की वैल्यू बढ़ाए। अब इस पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क, लोग सोचते हैं कि वेल्थ ऑटोमेटिक एसेट से आ जाती है, बट नहीं। मेन फंडामेंटल क्या है, ये एक पैटर्न के तौर पर हम समझते हैं, और यही हम डिटेल्स में से समझेंगे कि मतलब मनी आखिर फ्लो कैसे करता है। यानी एसेट से डायरेक्ट मनी आता है क्या? नहीं। मनी यानी सबसे पहली जो आती है हमारी स्किल, स्किल से वैल्यू, वैल्यू के बाद आती है हमारी इनकम, फिर आता है हमारा कैश फ्लो, और कैश फ्लो के बाद आता है हमारा, यानी कैश फ्लो के बाद हमारी आती है मोर इनकम, मोर इनकम के बाद आता है, सॉरी, कैश फ्लो के बाद आता है हमारा एसेट्स, ये एसेट्स, इसके बाद आता है हमारा मोर इनकम, इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी आखिर होता क्या है, स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो वो आपको वैल्यू क्रिएट करेगी। जैसे ही वैल्यू क्रिएट होगी इनकम आपकी आएगी, जैसे इनकम आएगी कैश फ्लो आएगा। कैश फ्लो यहीं से क्रिएट होता है, क्योंकि कैश फ्लो से एसेट्स, एसेट्स से मोर इनकम, मोर इनकम से फाइनेंशियल फ्रीडम, यहीं से अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। यही होता है कि कुछ लोग जल्दी इन अपॉर्चुनिटीज़ पहचान लेते हैं, कुछ लोग देर से पहचानते हैं, और देर से पहचानते हैं तो वो अपनी लाइफ में सिर्फ पछताते हैं। मार्केट इमोशंस को नहीं देखता, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है, स्किल। अगर आपके पास स्किल है, अब लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग स्किल्स तो क्रिएट कर लेते हैं, वैल्यू हो जाती है इनकम, ये इनकम पर रुक जाते हैं, वो इनकम पर रुक जाते हैं, वो कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं होने देते। इनकम पर रुक जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यही वेल्थी पीपल्स क्या करते हैं, वो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, वो इनकम से आगे कैश फ्लो, कैश फ्लो से एसेट्स,
यानी कैश फ्लो तो करते ही हैं, फिर एसेट्स, मोर इनकम के बाद तो फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी ये मोर इनकम के बाद तो फाइनेंशियल फ्रीडम आना ही है। देखो एक क्रिएटर है फॉर एग्जांपल, अब वो वीडियो बनाता है, उसके पास पैसा आता है, बाद में धीरे धीरे करके वो अपना कैमरा अपग्रेड करता है, टीम बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, या मेंबरशिप्स देता है, पेड प्रमोशंस देता, यानी पेड प्रमोशंस जो लोग ज्वाइन करते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं उसकी एक कम्युनिटी होती है, कोर्सेज बनाता है, मार्केट में सेल करता है। वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि कैश फ्लो, एसेट्स, मोर इनकम। अब एक सिर्फ कंटेंट से पैसा नहीं आएगा, अब उसका कम्युनिटी भी है, मेंबरशिप्स भी हैं, ये होता है ना, यानी ये कैश फ्लो। और फिर मोर इनकम, जब मोर इनकम होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, यही होता है कि स्किल, वैल्यू, इनकम, कैश फ्लो, एसेट, मोर इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सारा जो सिस्टम है एक सिंपल से फॉर्मूले में, एक सिंपल से प्रिंसिपल में आ जाता है। अगर आपके पास स्किल है, स्किल के बाद आपके पास वैल्यू आएगी, वैल्यू के पास आपके पास इनकम, और इनकम पर अगर आप नहीं रुके, क्योंकि इनकम पर लोग रुक जाते हैं, इनकम से लोग यहाँ आउट हो जाते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं। अब जैसे ही लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं कि उनकी मंथली जो इनकम आती है वो पूरा पैसा कहाँ जाता है, उनका पूरा पैसा जाता है अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी इमेज अपग्रेड करने में, मतलब लग्जरी ट्रेवल्स, रेस्टोरेंट में, ये वो, ये मतलब यहीं से उनका रास्ता कट जाता है और ये इनकम से यहाँ चले जाते हैं। बट वेल्थी पीपल यहाँ नहीं जाते हैं, वो इनकम से कैश फ्लो, यानी वेल्थी पीपल के लिए ये एरो सबसे लास्ट में आता है, यानी फिनेंशियल फ्रीडम के बाद। क्योंकि यदि फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी अगर आपके पास सारा सिस्टम है कंप्लीटली, आपके पास एसेट्स हैं, कैश फ्लो, आपके पास मनी आता रहता है, फ्लो करता है, इकोनॉमी के साथ फ्लो करता है, आप फिर लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर सकते हो। लाइफ स्टाइल में आप जो भी चाहो अपना, यानी ये खर्च कर सकते हो, तो भी आपके पास पैसा कम नहीं होगा या खत्म नहीं होगा। तो वो वेल्थी पीपल क्या करते हैं, यहाँ इनकम से, इनकम के बाद कैश फ्लो के बाद फिर एसेट्स के बाद मोर इनकम के बाद फिर फाइनेंशियल फ्रीडम। और जब फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसके बाद ही लाइफ स्टाइल आती है। यही फंडामेंटल होता है कि स्किल्स, अगर आपने स्किल्स बिल्ड कर ली तो यहीं से वैल्यू के बाद इनकम के बाद कैश फ्लो, फिर एसेट्स, फिर मोर इनकम, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सारा जो फंडामेंटल है यही सिंपल सा फॉर्मूला है और यही सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो रिच लोग इनकम कलेक्ट नहीं करते, वे इनकम बनाने वाले मशीन्स कलेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू नहीं होती जब तुम्हारे बैंक में पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा हो। फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब तुम्हारे बनाए हुए सिस्टम्स तुम्हारे लिए वैल्यू, मनी, कैश फ्लो क्रिएट करने लगे, क्योंकि यही इकोनॉमिक के साथ फ्लो करते हैं और यही आपको सारा फंडामेंटल क्रिएट, यानी आपको ये सब रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस समझ आएगा। तो सेविंग सिर्फ तुम्हें गिरने से बचाती है, बट कैश फ्लो तुम्हें आगे बढ़ने देता है, क्योंकि अगर आप गिर के सीखोगे तो ज़्यादा जल्दी सीखोगे और ज़्यादा सही तरीके से मास्टरी पाओगे। यही होता है कैश फ्लो। अगर आप सिस्टम्स बनाना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, तो सिर्फ सेविंग मत रखो, इन्वेस्ट करो और एसेट्स कलेक्ट करो, एसेट्स क्रिएट करो, कैश फ्लो क्रिएट करो। ये फंडामेंटल होता है। तो पैसे को सिर्फ कलेक्ट करना मत सीखो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो, यही फंडामेंटल होता है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का एंडिंग पार्ट यहीं तक, आज यहीं फाइनल कंप्लीट करते हैं। बाकी अगर आप किसी टॉपिक को डीप समझना चाहते हो, किसी सिस्टम को डीपली समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपका जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। या मैंने ईमेल दिया हो तो वहाँ पर मेरे बायो में लिंक, या बायो में देख लेना, मैंने अगर ईमेल दिया हो तो वहाँ देख सकते हो आप। बाकी इस चैनल की सीरीज राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट की सीरीज से जुड़े रहना, क्योंकि सीरीज में आपको फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट मिलता है या एम्पायर्स मिलते हैं। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन, जहाँ तक हो सके इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स, लिंक्डइन और व्हाट्सएप, इन पर आपको इनसाइट्स मिलती हैं, शॉर्ट बट प्रीमियम इनसाइट मिलती हैं, जो आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में, आपकी वेल्थ में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। बाकी फेसबुक पर मैं हफ्ते में, यानी वीक में 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग डालता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पर तो आप रील्स के जरिए, स्टोरीज के जरिए आप देख सकते हो। बाकी डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।